हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस एंड आप सभी का स्वागत है इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एक टॉपर जिन्होंने सीएसआर एग्जामिनेशन को एलएस कैटेगरी से क्वालिफाई किया है, वो भी डबल डिजिट रैंक में। एंड जानेंगे इनकी जर्नी क्या रही, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया, कौन से बाधाएं इनके प्रिपरेशन में आई है, क्या बैकग्राउंड है इनका और क्या फ्यूचर रहेगा, क्या सोच रहे हैं कि ये क्या फ्यूचर परस्यू करना चाहती है। ये सारी वन बाय वन बातें हम करेंगे एंड एक फॉर्मल की जगह इनफॉर्मल इंटरव्यू रहेगा, इसकी मैं आशा करता हूँ। बिकॉज बहुत सारे फॉर्मल टिपिकल इंटरव्यूज हम देख चुके हैं, तो थोड़ा इनफॉर्मल वे से इनसे थोड़ी बातें कर लेते हैं जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको मदद हो जाए। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। ओके सो माय नेम इज नेहा और मैं करेंटली अभी अपना मास्टर्स कर रही हूँ, फाइनल सेमेस्टर में हूँ और मेरा थीसिस प्रोजेक्ट चल रहा है और ये मेरा सीएसआर का सेकंड अटेम्प्ट है, बट आई वुड से फर्स्ट प्रॉपर अटेम्प्ट। और मैंने एलएस कैटेगरी क्लियर किया, बस कुछ मार्क्स से आई वुड से जीआरएफ रह गया, बट नेवर माइंड, एलएस भी क्लियर हुआ है, वही बड़ी बात है। बस कोई बात नहीं, बट वो एक बूस्टर आपको मिल गया है। हम कहते हैं ना कि सबस्टेट को ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए जो एनर्जी लगती है बस वो हो गई, बट वो ट्रांजिशन स्टेट में जब आप जाओगे प्रोडक्ट में जल्द ही कन्वर्ट हो जाओगे, इसकी मैं आशा करता हूँ। तो क्यों लगा आपको कि भैया सीएसआर एक एग्जाम होती है उसके पीछे जाना चाहिए, जेआरएफ क्रैक करना चाहिए? तो मेरा स्टार्टिंग से ही था कि मुझे पीएचडी करनी ही है। तो जब मैं मास्टर्स में आई फर्स्ट सेमेस्टर तो ठीक है, थोड़ा टाइम लगा कोप अप करने में मास्टर्स लेवल पे ही, बट उसके बाद तो आई वाज नहीं, क्लियर तो करना है, वरना जेआरएफ का कितना इंपॉर्टेंस रहता है पीएचडी में, जेआरएफ गेट ये सारे एग्जाम्स का। तो तब मैं श्योर थी कि भाई मुझे तो करनी है क्लियर। तो पीएचडी करना है तो ये एकेडमिक्स के लिए है या फिर रिसर्च के लिए? रिसर्च के लिए मोस्टली। तो देखो अब इतना तो आगे का सोचा नहीं है, अब उस टाइम पे क्या सोचेंगे 5 साल बाद, आई एम नॉट श्योर, बट अभी फिलहाल तो सोच रखा है कि रिसर्च के लिए ही जाना है। अब बाकी तो टाइम विल टेल। 5 साल बाद फिर पक जाओगे क्या ये यार वही क्या ये सब देखने को मिल रहा है मुझे कुछ चेंज चाहिए, राइट? यस, थोड़ा आगे का सोचना है पर उतना भी आगे का नहीं सोचना है। एग्जैक्टली। तो क्यों मतलब ऐसा रिसर्च में आपका इंटरेस्ट आया? मतलब पहले से बचपन से ही था या फिर मास्टर्स में आके फिर प्रोफेसर्स को देख के वगैरह कुछ? बचपन तो नहीं कहूंगी, बट अराउंड 11th-12th आई वाज श्योर कि देखो मतलब बायो तो पसंद है ही, तो बायो के क्या ही ऑप्शन है, या तो मेडिकल करो या ऐसे प्योर बेसिक साइंस वाला लाइन लो, रिसर्च में जाओ। तो आई वाज श्योर कि भाई मेडिकल तो मुझे नहीं करना, मैं इतना श्योर थी, बिकॉज आई डोंट नो, मुझे तो इतना इच्छा नहीं आ रही थी मेडिकल करने की। तो फिर बहुत पेरेंट्स को कन्विंस करके आई चोज दिस स्ट्रीम। फिर इस स्ट्रीम में तो आगे बढ़ने के लिए इट्स तुम जितना डिग्री करो उतना बेटर है। एंड फिर वही कि हाँ रिसर्च करेंगे, एंड रिसर्च का एक प्लस पॉइंट यही होता है कि कभी मोनोटोनस नहीं हो सकता। आप एक फील्ड से मतलब आप जेनेटिक्स पे काम कर सकते हो, अगले दिन आपको मन नहीं किया तो मतलब आप इम्यूनो में भी जा सकते हो। इतने इंटरडिसिप्लिनरी टाइप्स है, बहुत लिंक्ड है चीजें। तो दैट इज व्हाई आई वाज नहीं ऐसे लाइन में जाएंगे, बहुत डायनेमिक लाइन है ये। तो दैट इज व्हाई आई थिंक दिस इज अ गुड करियर, तो इसलिए मैंने चूज किया। नाइस, बहुत बढ़िया। एंड ये जो प्रिपरेशन की जर्नी रही आपकी, ये आपके मास्टर्स के साथ थी, ठीक है? तो कैसे आपने अपने मास्टर्स के लाइफ को और अपने एक एस्पिरेंट के लाइफ को दोनों को ब्लेंड करके चलाया? तो भाई सच बताऊं तो बहुत मुश्किल होता है, ये बहुत सैक्रिफाइस करना होता है। एंड बिकॉज मास्टर्स में ही इतने एग्जाम्स रहते हैं एंड आपको एक सर्टेन जीपीए भी लाना है। मतलब थोड़ा कम हो गया, आई वुड से मैं 9 जीपीए के ऊपर तो नहीं ला पाई, बट ठीक है 8 के ऊपर रहता है, बट वो भी मेंटेन करना इतना मुश्किल है। आपके कॉलेज वाले ही आपको इतना प्रेशर दे रहे हैं कि नहीं एग्जाम्स दो। और जैसे मैं जिस कॉलेज से हूँ हमारा फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है, हमारा ऑलमोस्ट 3-4 बार एग्जाम होता है एक ही सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट के लिए। तो ऐसे करके बहुत हेक्टिक होता है। एंड साइड बाय साइड आपको वीडियो लेक्चर्स देखने होते हैं, आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना होता है, आपको रिविजन करना होता है। तो एक पॉइंट सच्ची में आपको टाइम नहीं मिलता है, एंड एक पॉइंट पे बर्नआउट भी होने लग जाता है। एंड दैट इज ट्रू, बहुत बार बर्नआउट हुआ है, बहुत बार जैसे एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाता है, भाई क्या कर रही हूँ, सबका हो रहा है मेरा क्यों नहीं हो रहा है, वैसे टाइप होता है। तो मेहनत है, आपको सैक्रिफाइस बहुत करनी है। मेरी तो सोशल लाइफ भी चली गई थी, अब इंस्टाग्राम वगैरह चलाना भी बंद कर दिया था एक पॉइंट पे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है, प्लस डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए।
तो आई वुड से कि हाँ मेहनत तो काफी थी, बट ठीक है, अब बाद में रंग तो मेहनत लाती ही है। एग्जैक्टली सो एग्जैक्टली। तो जो ऐसा लगा कि ये मैं क्या कर रही हूँ, कोई एग्जिस्टेंस नहीं, तो इसको कैसे आपने ओवरकम किया? जो बर्नआउट और मेहनत हाँ। वाली पार्ट, हाँ, सो लाइक आई वुड सजेस्ट कि मतलब जैसे मुझे थोड़ा टाइम लगा समझने में कि हफ्ते में एक दिन तो ऑफ लेना ही है, पढ़ाई से ही लेना ही चाहिए। बट ऑब्वियसली उस टाइम पे दिमाग में नहीं आता, ऐसा लगता है कि जितना टाइम है बस पढ़ते जाओ, कुछ मत करो, कुछ बाहर ही मत जाओ, किसी से बात मत करो, वैसे टाइप। बट अगर वो करोगे ना, ठीक है, एक हफ्ता कर लोगे, 2 हफ्ते कर लोगे, बट फिर उसके बाद हिट करेगा कि भाई नहीं हो पा रहा है, और दिमाग ही एक्सेप्ट करना बंद कर देता है कि भाई पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी अब। तो आई वुड सजेस्ट, सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। एग्जैक्टली, एंड तो आई वुड सजेस्ट एनी एस्पिरेंट की टेक 1 डे ऑफ, या तो सैटरडे या संडे, क्योंकि इफ यू आर डूइंग विद कॉलेज इट गेट्स वेरी प्रेशरिंग, क्योंकि कॉलेज इटसेल्फ इज 9 to 5, और मतलब लैब्स वगैरह रहता है, थ्योरी क्लासेस रहता है, एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेते हैं प्रोफेसर्स। तो टेक 1 डे ऑफ, 2 days ऑफ, बकायदा लो, बट आराम से पढ़ो, इतना टेंशन मत लो, एंड अच्छे से पढ़ो, जितना टाइम पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, rather than just sitting in front of the screen और कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है। Right, That right. is my Take a suggestion. chill pill and study, right? Yes. So, what about PYQs? कितना बड़ा रोल है PYQs का? PYQs मैंने IFAS का बुक से किया, वो बड़ा वाला मोटा वाला बुक, सारे जो 10-13 years का है। गेट के लिए भी किया था, नेट के लिए भी किया है, बढ़िया बुक है, एवरीथिंग इज देयर, सारे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी है। बट द थिंग इज लाइक, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि जैसे ना आजकल क्या कर रहा है ये CSR नेट ना, क्वेश्चन पैटर्न चेंज कर रहा है। Exactly. तो है ना, तो यू डू PYQs, हम लोग भी ऐसे करके गए थे ये सोच के कि टिपिकल पैटर्न में आएगा, बट फिर वो लोग चेंज कर रहे हैं, तो वो तब ना झटका लगता है कि भाई ऐसे कैसे क्वेश्चंस आ गए, ये तो बहुत अलग से आ गए इस बार। तो आई वुड सजेस्ट, लाइक मेरा ऐसा मतलब माय पर्सनल ओपिनियन वुड बी कि PYQs करो, ऑब्वियसली करना चाहिए, इट्स नॉट लाइक नहीं करना चाहिए, बट फंडा क्लियर रखो, एकदम रिवीजन कर करके, एकदम इट शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू योर ब्रेन कि क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, हर चीज का व्हाट व्हाई हाउ सब पूछो, एंड अपने आप जो क्वेश्चन आएगा वो हो जाएगा। राइट, एग्जैक्टली। अगर CSR एक वायरस होता तो सबसे ज्यादा म्यूटेशन रेट उसमें पाया जाती, इस 2-3। हाँ सही, राइट। एंड ये यहाँ पे हम एक रेड क्वीन हाइपोथेसिस भी लगा सकते हैं ना, जैसे CSR खुद को अपग्रेड कर रहा है, हम खुद को भी उतना अपग्रेड होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे, तभी उस एग्जाम को आप इजीली टारगेट कर पाओगे। तो जो अभी आपका मास्टर्स चल रहा है ना, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें हो जाएगा आपका इस सेमेस्टर, इस अटेम्प्ट में, मतलब कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा? मैंने तो टारगेट कर रखा था JRF हो जाएगा, मैं तो वो टारगेट कर रखा था, तो हाँ एक्सपेक्टेशन तो था ही, बट इवेंचुअली एग्जाम देने के बाद जब सारे लाइक आंसर की आया एंड सब चेक किया, तो पता चल गया था कि हाँ LS तो हो ही जाएगा, इतना श्योर था। प्लस वो नॉर्मलाइजेशन का रहता है, तो वैसे करके 10 मार्क्स इधर उधर होते हैं, बट हाँ आई वाज श्योर कि LS तो हो जाएगा, बट डबल डिजिट हाँ ये तो नहीं सोचा था। नहीं, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको टारगेट किया है। बस आपने कहा था कि मैंने JRF का सोचा था, बट यही ये जिंदगी है, जो आप अगर वो मिल जाए तो वो एक सपना है, ठीक है ना, ये ऐसे ही चलता है, आपको फिर से एक मेहनत करें, बट इट इज़ नॉट इसको क्या बोलेंगे, अचीवमेंट है बहुत बड़ा, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी कि आप कोई कैसे भी जाओगे विदाउट एनी प्रिपरेशन और आप डबल डिजिट में कुछ भी निकाल के लाओगे, ऐसा नहीं होता। आप उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। लोगों को लगता है कि यार LSE तो निकाला है तो आप भी निकाल के दिखाओ, राइट, ये ऐसी बात नहीं, इट्स अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, चारों कोनों से स्टूडेंट्स आपके साथ कॉम्पीट करते हैं, राइट। तो ये एक अलग बात हो जाती है, तो आपको सिर्फ सेल्फ मोटिवेटेड रखना है, एंड डेफिनेटली आप जो भी आगे सोच रहे हो वो आप डेफिनेटली करोगे, इसकी मैं आशा करता हूँ। एंड लास्टली जो भी हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, तो उनको कुछ पॉइंट्स बता दो। उससे पहले मैं एक पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ चैलेंजिंग यूनिट थे आपके लिए जो बहुत चैलेंजिंग लगते थे? चैलेंजिंग नहीं, मतलब मुझे तो ऐसे बायोकेम इतना पसंद नहीं आता है, क्योंकि उसमें थोड़ा न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आ जाता है, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता। बट आई वुड से एवोल्यूशन और इकोलॉजी अच्छे से करना, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। एंड जैसे मैंने 11 यूनिट्स कर रखे थे, तो इफ मतलब ऐसे हो रहा है ना अभी कि तुम जितने यूनिट्स कर पाओगे उतना अच्छा, तुम्हारे लिए अच्छी है, क्योंकि फिर यू गेट मोर क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट।
तो जितना कर पाओगे करो, आई वुड सजेस्ट, मैंने तो 11 किए थे, इफ यू कैन डू 11 ग्रेट, वरना अगर 10 करे हो तो अच्छे से करो, गुड फॉर यू। बट वैसे इनफैक्ट मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि आजकल बहुत आईआईटीज भी एलएस क्वालिफाइड ले रहे हैं फॉर लाइक इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप, सो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कि जेआरएफ नहीं हुआ, ऑल्टरनेट बहुत एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो, जैसे मैंने ही इतने 4-5 निकाल लिए, तो गुड ओनली। तो ठीक है, जेआरएफ नहीं हुआ, इट्स नॉट लाइक दुनिया खत्म होने वाली बात नहीं है। तो दूसरे एग्जाम्स भी दो, दूसरे निकालो, गेट निकालो, जेजी विज निकालो, हो जाएगा कहीं ना कहीं, तो मेहनत वो दिख जाएगी अपने आप। बात तो, क्योंकि ऐसा बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप देते हैं आपके एग्जाम गेट के ऊपर या फिर एलएस के ऊपर भी, अब एडमिशन भी लेते हैं, इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप भी वो देते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि भैया अब तो मर गया मैं, मेरी दुनिया खत्म हो गई कि जेआरएफ नहीं निकला, तो इट्स नॉट लाइक दैट। दुनिया ऐसे ही चलती है। एंड अगर उसके कॉन्ट्रास्ट में अगर मैं पूछूं कि ऐसे कौन से यूनिट थे कि इसमें से तो कोई भी पूछ लो, मैं तो आंख बंद करके इसका जवाब दे सकती हूँ, ऐसा कुछ यूनिट था? आंख बंद करके तो नहीं दे सकते। मतलब श्योरली 100%। मैंने इकोलॉजी और रिवोल्यूशन स्ट्रॉन्ग कर रखा था, बट मेरा पसंदीदा यूनिट इज स्मॉल बायो। इनफैक्ट अभी जैसे मैं अगर कोई इंटरव्यू दे रही हूँ पीएचडी के लिए, तो जब वो पूछते हैं ना कि फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो मैं बोल देती हूँ स्मॉल बायो, फिर वही से पूछते हैं। तो वो तो डिपेंड करता है, लाइक इजी देखा जाए तो इकोलॉजी और एवोल्यूशन है, बट फिर वहां से भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है, तो देखा जाए कुछ इजी नहीं है, अगर एनटीए का मन करे कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना, तो यही है। नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया है, जो भी हमारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, यू आर वेरी सॉर्टेड कि क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है। एंड आई होप आगे भी ऐसा ही माइंडसेट आपका रहेगा। एंड नाइस टू टॉक विथ यू एंड ऑल द बेस्ट to your upcoming future and congratulations for right now. Thank you. Okay, thank you.